नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर एही 2025 मसिया एप्रिल मासटी किपरि रहिबाकु जाउछि। आज वीडियो रे आमे माने मिथुन राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही एप्रिल मास 2025 रे से विषय रे आज वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे माने आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मिथुन राशि होई थाए तेबे वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। तो मिथुन राशिर राशियाधिपति हेउचंती बुध देव। तेबे बंधु माने एही एप्रिल मास आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे सर्वप्रथमे आमे आलोचना करिबा। मंगल आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। सूर्य, शनि, राहु, शुक्र एवं बुध आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर दशम भाव रे विराजमान अछंती। दशम भाव रे बुध नीचस्थ अछंती, मात्र नीच भंग राजयोगर निर्माण करुछंती। अर्थात तांकर नीचता धीरे धीरे शेष हेबा पई जाउछि। जेहेतु बुध आपणकर राहुंक सहित विराजमान अछंती आपणकर दशम भाव रे, एहा द्वारा आपणकर स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। एहा सहित मुंड बिंधा भली समस्या आपणकर देखा देई पारे। आपणकर माइंड उपरे अधिक प्रेशर पड़िबा कारणरू मुंड बिंधा भली समस्या आपणकर देखा देबो। गुरु आपणकर द्वादश भाव रे थिबा हेतु आपणकर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखा देबो। आपण ए सब प्रति टिके जत्नवान हेबा उचित। तेबे एही मासरे आपण एही सब छोट छोट कथा प्रति विशेष ध्यान रखंतु। एहा व्यतीत कोनोसी गंभीर समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र देव। शुक्र आपणक कुंडलीर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं सेठारे से उच्चस्थ अछंती। तो बंधु माने एही एप्रिल मासटी आपणकर पाठपढ़ा को नहीं एपरि एक मास अटे जेउ मासरे आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं किछि गोटे बड़ करि परिबे। जदि एही समय रे आपण हायर एजुकेशन पई केउठार एडमिशन करिबा को चाहुचंती तो एही एप्रिल मासटी आपणक पई अनुकूल रहिबो। आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं कोनोसी गोटे बड़ डिसीजन नै पारंती। केउठार एडमिशन एवं फॉर्म फिलअप मध्य करि पारंती। शुक्रंक सहित आपणकर कुंडलीर दशम भाव रे सूर्य, राहु, शनि एवं बुध मध्य विराजमान अछंती। तो आपणकर कुंडलीर दशम भाव रे पंचग्रही जोग बनुअछि। जेतेबेले गोटिए ग्रह सहित अनेक गुड़िए ग्रह विराजमान करंती तो आपणकर मन एहा द्वारा प्रभावित होइथाए। आपणकर माइंड डाइवर्ट होइथाए। तेबे आपणकर माइंड शार्प रहिबो एवं टैलेंट मध्य रहिबो, मात्र बेले बेले आपणकर माइंड डिस्ट्रैक्ट होई जिवो।
बेले बेले आपणकर मनरे कन्फ्यूजन क्रिएट हेब। तेबे शुक्र जेहेतु उच्चस्थ अछंती आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिबो। आपणकर पाठपढ़ा रिलेटेड आपण जहाँ भी करिवे सेथिरे आपनको सफलता निश्चय प्राप्ति हेबो। तो आपणकर जदि एही मासरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि तो एग्जाम रे आपण शुभ फल प्राप्ति करिवे। सेथि पई एही एप्रिल मासरे आपणकर पाठपढ़ा बहुत ही खास रहिछि। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव आपणकर संतान संततिर भाव होइथाए। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंदी शुक्र जे कि आपणक कुंडलीर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं सेठारे से उच्चस्थ अछंती। एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध मध्य आपणकर दशम भावरे शुक्रंक सहित विराजमान अछंती। अर्थात आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति एकत्र अछंती। जेतेबेले आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति एकत्र थांती तो यह आपणक पई आपणकर प्रेम जीवन पई अत्यंत शुभदायक होइथाए। यह द्वारा आपणकर बॉन्डिंग को मजबूत करिथाए। आपण दुई जनक मध्यरे बुझाबणा ठीक रहिथाए। आपण दुई जनक मध्यरे भल पाइबा निबिड़ होइथाए। तो एही जोग आपणकर दशम भावरे बनुअछि अर्थात आपणकर कैरियर क्षेत्र रे बा कर्म क्षेत्र रे बनुअछि। तो आपणकर प्रेम जीवन जदि आपणकर कर्म क्षेत्र रे अछंती तो यह आपणक पई बहुत भल रहिबो। तो जदि आपण कोनोसी रिलेशनशिप रे नाहंती तो हुए तो आपणकर कर्म क्षेत्र रे गोटे नुआ रिलेशनशिप बनी पारे। तेबे शनि एवं राहु जेहेतु आपणकर दशम भावरे शुक्रंक सहित विराजमान अछंती तो मझिरे मझिरे आपण दुई जनक मध्यरे टिके कली झगड़ा होई पारे। टिके मन मनांतर भली समस्या देखा देई पारे। मात्र एसबुर कोनोसी खराब प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन उपरे पड़िबो नाही। तो आपणकर प्रेम जीवन ठीक ठाक रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो 15 मई पर्यंत आपण माने आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। कारण 15 मई को गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर लग्न अर्थात प्रथम भाव को चलन करिवे। सेतेबेले आपणकर वैवाहिक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या रहिछि से सबु धीरे धीरे दूर होई जिवो। तो जेबे ठारू गुरु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती आपण लक्ष्य करथिबे आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि ना किछि प्रॉब्लम क्रिएट हेउथुबो। नचेत आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखिबाकू पाउथिबे। जेहेतु गुरु आपणकर सप्तम भावर अधिपति होई आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे विराजमान अछंती जदि एपरि किछि समस्या आपणकर न हेउछि तो आपणकर जीवन साथींकर ओजन बढ़िबा तथा मोटापण भली समस्या देखिबाकू पाउथिबे। आपण तांको लिवर किंबा डाइजेशन किछिटा समस्या देखिबाकू पाउथिबे। तेबे 15 मई को गुरु जेतेबेले निजर राशि परिवर्तन करिवे तो सेतेबेले आपणकर ए सबुरे धीरे धीरे सुधार आसीबो। तेबे एही एप्रिल मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन एवरेज रहिबो। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा सबठारो महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही एप्रिल मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाए आपणकर कैरियर तथा कार्य क्षेत्रर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाए आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति हेउचंती शनिदेव। शनि आपणक कुंडलीर दशम भावरे विराजमान अछंती। तो शनिंकर स्थिति आपणकर कुंडलीर दशम भावरे भल रहिछि। मात्र शनिक सहित राहु एवं सूर्य जेहेतु विराजमान अछंती तो यह फलरे आपणकर श्रापित दोष निर्माण हेउछि। तेबे 14-15 एप्रिल परे आपणकर भाग्य आपणको पूर्ण मात्रा रे साथ देव। जेतेबेले सूर्य निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। कारण आपणको कुंडलीर एकादश भावरे सूर्य उच्चस्थ होई जिवे
ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ଯେତେବେଳେ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ। କାରଣ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ଚାଲି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ କଥା ହେବା ଯଦି 70 ରୁ 80% ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି: ଶନି, ରାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶମ ଭାବରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଲଗାଇ କାମ କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇପାରେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଏପରି ରହିବ ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଖୁସି ବାସି ବା ମୌଜ ମସ୍ତିରେ କାଟିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ତାପରେ ବି ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତ 14-15 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କାରଣ 15 ଏପ୍ରିଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ଯଦି ହେବା ତେବେ ବେପାର ପାଇଁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖାସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।